ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:10ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾನಿ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ರೂಪಾನಿ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಡೆದು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಮೃತದೇಹ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗಿನ ಡಿಎನ್ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:10ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ. ರೂಪಾನಿ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆದು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿಯವರ ಮೃತದೇಹ ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತೂ ಗುಜರಾತ್ನ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರೂಪಾನಿ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಘನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಸಕಲ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट करेगी। पार्थिव देह लेने के लिए कितने बजे तक उनका परिवार यहाँ पर? वो परिवार तय करके हमें बोलेगा। कितने बजे तक वो अभी पता नहीं है। परिवार को उसका पूरा संज्ञान दे दिया गया है और परिवार नक्की करेगा कि कौन से समय पे यह पार्थिव देह यहाँ से ले जाना है। अरे भाई, मैंने ये बताया है कि परिवार तय करके बोलेगा कि उनके पार्थिव देह को किस तरह से राजकोट ले जाना है, वो परिवार तय करके बोलेगा। उसी हिसाब से राज्य सरकार काम करेगी। वो सब परिवार तय करेगा और राजकोट स्थित निवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और परिवार के जन के लोग जो भी फैसला करेगा उस हिसाब से उनके अंतिम दर्शन की या फिर अंतिम संस्कार विधि की जो प्रक्रिया करनी है वो लोग परिवार के लोग तय करेंगे। और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा
उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट करेगी। सर पार्थिव देह लेने के लिए कितने बजे तक उनका परिवार यहाँ पर? वो परिवार तय करके हमें बोलेगा। कितने बजे तक वो अभी पता नहीं है। परिवार को उसका पूरा संज्ञान दे दिया गया है और परिवार नक्की करेगा कि कौन से समय पे यह पार्थिव देह यहाँ से ले जाना है। अरे भाई, मैंने ये बताया है कि परिवार तय करके बोलेगा कि उनके पार्थिव देह को किस तरह से राजकोट ले जाना है। वो परिवार तय करके बोलेगा, उसी हिसाब से राज्य सरकार काम करेगी। वो सब परिवार तय करेगा और राजकोट स्थित निवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और परिवार के जन के लोग जो भी फैसला करेगा, उस हिसाब से उनके अंतिम दर्शन की या फिर अंतिम संस्कार विधि की जो प्रक्रिया करनी है वो लोग परिवार के लोग तय करेंगे। और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा, उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट करेगी। सर पार्थिव देह लेने के लिए कितने बजे तक उनका परिवार यहाँ पर? वो परिवार तय करके हमें बोलेगा। कितने बजे तक वो अभी पता नहीं है। परिवार को उसका पूरा संज्ञान दे दिया गया है और परिवार नक्की करेगा कि कौन से समय पे यह पार्थिव देह यहाँ से ले जाना है। अरे भाई, मैंने ये बताया है कि परिवार तय करके बोलेगा कि उनके पार्थिव देह को किस तरह से राजकोट ले जाना है। वो परिवार तय करके बोलेगा, उसी हिसाब से राज्य सरकार काम करेगी। वो सब परिवार तय करेगा और राजकोट स्थित निवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और परिवार के जन के लोग जो भी फैसला करेगा, उस हिसाब से उनके अंतिम दर्शन की या फिर अंतिम संस्कार विधि की जो प्रक्रिया करनी है वो लोग परिवार के लोग तय करेंगे। और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा, उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट करेगी।